हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि टावर क्रेडिट सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला यूज करता है, जिसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टर का एक क्रेडिट मजिशियन की स्ट्रेंथ के 1000 क्रेडिट जितना होता है। इसका मतलब विल और उसके दोस्त जिस 270 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, अगर वो उसे गलती से भी हरा देते हैं तो उन लोगों को टोटल 2,70,000 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो ड्यूक विल और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, जो देखकर विल उन सभी को उस मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए कहता है। और मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को देखकर जूलियस कहता है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो, क्या तुम सभी पागल हो गए हो? जो सुनकर विल कहता है, लिहाना हमें यहाँ से वापस भागना होगा। जो सुनकर वो सभी लोग एक केव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन विग्नेल होशियार बनता है और अपने इल्यूशन मैजिक से उस ड्यूक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उस हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है और विग्नेल पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर आकर विल उसे बचा लेता है और केव की तरफ ले जाता है। और तभी लिहाना कहती है कि ये ड्यूक तो सच में बहुत खतरनाक है, आखिरकार ये है क्या? हम सभी तो इसे मिलकर भी नहीं हरा सकते। जो सुनकर विल उन सभी से कहता है कि मैंने एकेडमी की लाइब्रेरी में पढ़ा था, इस ड्यूक का नाम एविल ग्रैंड ड्यूक है, जो कि 25th फ्लोर की इविल फैमिली का खतरनाक डीमन है। जो सुनकर जूलियस पूछता है कि अगर ये 25th फ्लोर पर रहता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर लिहाना कहती है कि ये पक्का उन्हीं मजिशियन का ही काम है जिन्होंने इसे यहाँ भेजा था। और फिर आगे हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स विल और उसके दोस्तों को ढूंढने लगते हैं और विल उन पर नजर रख रहा होता है। तभी सियोन पूछता है कि क्या हम बच पाए? जिस पर विल उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनकर जूलियस पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे इविल गार्ड्स और इविल सेंटिनल्स कर क्या रहे हैं? जिस पर विल उसे बताता है कि ड्यूक ने पक्का इन्हें हमें ढूंढने का ऑर्डर दिया होगा। जो सुनकर सियोन कहता है तो उसी मॉन्स्टर की वजह से यहाँ पर इतने सारे इविल सेंटिनल्स दिख रहे हैं। और तभी डरा हुआ जूलियस कहता है कि अब तुम लोग बस ये मत कह देना कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते और हम यहीं पर मरने वाले हैं। जो सुनकर लिहाना सोचती हैं कि हम सभी लोग थक चुके हैं, घायल हैं और सबसे बुरी बात सभी के दिलों में अब निराशा आ रही है, तो अब आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तभी विल उन सभी से कहता है, चलो अब लड़ा जाए, हमारे पास ड्यूक को हराने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब किसी फ्लोर पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है तो वो बाकी के हर एक फ्लोर पर भी राज करने लगता है, और अगर हम उस स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हरा देंगे तो बाकी मॉन्स्टर को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे हमें बाहर निकलने का टाइम मिल सकता है। जो सुनकर लिहाना कहती है कि अब जब इस मॉन्स्टर को गेट की हेल्प से यहाँ बुलाया गया है तो अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर भगदड़ मचा देंगे तो एकेडमी को हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्या तुम यही कहना चाहते हो विल? जिस पर विल हाँ कहता है, लेकिन ये सुनकर जूलियस गुस्से से कहता है, अबे क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? अगर हम उस मॉन्स्टर के सामने भी गए ना तो वो हमें मार देगा। जिस पर विल कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं तुम्हें उसे फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर जूलियस कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी कौन वो पागल होगा जो तुम्हारे प्लान पर विश्वास करेगा। लेकिन यह सुनकर विग्नेल कहता है कि मैं तो विल पर विश्वास करूंगा क्योंकि उसने पहले भी अपनी समझदारी और डेडिकेशन से मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए मैं तो इस बार भी विल पर भरोसा करना चाहूंगा। जो सुनकर कोलेट भी कहती है कि हाँ मुझे भी विल पर पूरा विश्वास है क्योंकि उससे ज्यादा डंजन को कोई नहीं जानता है। तभी सियोन कहता है कि अगर सारे मॉन्स्टर्स हमारा पीछा ही करने वाले हैं तो इससे अच्छा तो मैं लड़ना चाहूंगा। हाँ, पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं इस फ्लंकी की बात पर एग्री कर रहा हूँ। तभी आगे विग्नेल लिहाना से कहता है कि लिहाना मैंने विल को अपने आप को टच करने दिया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक एल्फ के दोस्त पर भरोसा करो। जो सुनकर लिहाना कहती है, लगता है मैं शुरू से गलत थी विल, तुम कोई शील्ड नहीं हो बल्कि तुम तो एक लीडर हो, तुम तो एक ऐसे इंसान हो जिसे अभी तक निराशा नहीं हुई। तो इसीलिए अगर विग्नेल, जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, अगर वो तुम पर भरोसा कर सकता है तो मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। तो चलो विल, हम तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हैं। जो सुनकर विल कहता है कि ठीक है फिर
चलो यहाँ से जिंदा वापस चलते हैं। लेकिन ये सब सुनकर जूलियस कहता है, अरे ओ क्या तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है, हम इस नो टैलेंट के प्लान से कभी नहीं जीत सकते हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा जूलियस, मेरे अकेले के प्लान से उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम हो, इसीलिए प्लीज हमारी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें एल्फी के एक स्पेल की ट्रिक भी सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एवेंजर की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है और जूलियस और कोलेट ड्यूक का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने चले जाते हैं, पर ड्यूक उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच जाते हैं। जिसके बाद जूलियस अपने क्लोन्स की मदद से मैजिक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर जूलियस कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे एल्फी की कौन सी ट्रिक बताना चाहते हो। जिस पर विल उसे बताता है कि एल्फी के जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो उसकी मदद से तुम लंबे मंत्रों को पढ़ सकते हो। असल में जब तक किसी मैजिक स्पेल के मंत्र पूरे नहीं पढ़े जाते तब तक उसे कास्ट नहीं किया जा सकता, पर अगर तुम एल्फी का क्लोन मैजिक यूज करोगे तो अगर कोई मंत्र पढ़ते पढ़ते वो क्लोन टूट भी जाता है, फिर भी जहाँ तक उस क्लोन ने मंत्र पढ़ा था तुम उसके आगे से ही मंत्र पढ़ सकते हो। जिसका मतलब आसान सी भाषा में ये हुआ कि तुम लंबे मंत्रों वाले मैजिक स्पेल को भी यूज कर सकते हो। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ड्यूक एक एक करके जूलियस के क्लोन को तोड़ रहा होता है और जूलियस सोच रहा होता है कि आखिरकार उस नो टैलेंट को क्या लगता है कि क्या स्पेल कास्टिंग इतनी इजी है, क्या उन्हें ये पता भी है कि एल्फी के क्लोन मैजिक को यूज करना कितना मुश्किल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग मुझसे ये सब करवा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जूलियस ड्यूक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ड्यूक उस पर हमला करने लगता है। जो देखकर विल सभी से कहता है कि सभी लोग जूलियस को कवर दो और तुम सभी लोग कम पावर वाले मैजिक स्पेल को भी यूज कर सकते हो। जो सुनकर कोलेट, सियोन और विग्नेल मिलकर ड्यूक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ड्यूक का ध्यान भटक जाता है। पर हम ये भी देखते हैं कि उन लोगों के हमले से ड्यूक को कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर कोलेट कहती है कि जैसा विल ने कहा था, सच में इसके पास तो आयरन जैसे विंग्स हैं। जिसके बाद ड्यूक उन लोगों पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन विल उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है और फिर वो सोचता है कि अगर लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन सही है तो इसके पास आयरन जैसे विंग्स हैं, जिसका मतलब हमारे अटैक्स इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि जूलियस को टाइम मिल जाए और वो अपने पावरफुल स्पेल से इस पर हमला कर सके। और फिर आगे विग्नेल और विल मिलकर ड्यूक का ध्यान फिर से भटकाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलियस के मंत्र पूरे हो जाते हैं और वो ड्यूक के ऊपर हमला कर देता है। सबको लग रहा था कि इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले से भी ड्यूक को ज्यादा चोट नहीं आती है और अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी विल कहता है कि इस मॉन्स्टर के 270 क्रेडिट्स हैं, तो मुझे ये पहले ही लगा था कि इस हमले से भी इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए लिहाना अब इसे तुम्हें ही खत्म करना होगा। जो सुनते से लिहाना उस ड्यूक की तरफ बढ़ने लगती है और विल कहता है कि चाहे ड्यूक ने जूलियस के हमले को रोक दिया है, पर फ्रीजिंग की वजह से उसके विंग्स स्लो काम करेंगे और लिहाना अपने फास्ट मूवमेंट की वजह से उसे वहाँ पर हमला कर पाएगी जहाँ उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसी लिहाना उस ड्यूक पर हमला करने लगती है, वैसी उस ड्यूक के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिसे देखकर लिहाना सोचती है कि क्या ये अपने आप एक्टिवेट हो गया है। लगता है ये उन्हीं मजिशियन का काम है जिन्होंने इसे यहाँ पर बुलाया था। और तभी ड्यूक लिहाना पर हमला कर देता है और विल उसे बचाने के लिए भागता है और हम देखते हैं कि हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कीकी को विल के आगे एक शील्ड बनानी पड़ती है, पर वो हमला इतना खतरनाक था कि वो शील्ड भी उस हमले को रोक नहीं पाती है और इस वजह से एल्फी ने जो चश्मा विल को गिफ्ट में दिया था वो भी टूट जाता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वोकनर को देखते हैं, जो कि उन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि आखिरकार ये ड्यूक वहाँ कर क्या रहा है, जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचना होगा। वहीं इस तरफ विल और लिहाना नीचे गिरने लगते हैं, पर विग्नेल आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद कोलेट और विग्नेल लिहाना और विल को देखने चले जाते हैं और उन दोनों को देखकर लिहाना कहती है कि मैं ठीक हूँ, विल को देखो, उसने मुझे शील्ड बनाकर बचा लिया है। जो सुनकर कोलेट विल को आवाज लगाने लगती है और हम देखते हैं कि विल तो एल्फी के दिए हुए चश्मे को देखकर अभी भी शौक में होता है। तभी हम देखते हैं कि इधर ड्यूक भी अब जूलियस के हमले से फ्री हो जाता है। जो देखकर फिर लिहाना सबसे कहती है
कि तुम सभी विल को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ, और अब चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, पर मैं इसे रोक कर रहूंगी। जो सुनकर कोलेट कहती है कि देखो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, जिस पर लिहाना कहती है तुम्हें पता है हमारी फैमिली के लोग इतना जल्दी क्यों मारे जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि नाइट्स के तौर पर हमारे साथियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद लिहाना और विग्नेल अपने मैजिक से ड्यूक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका मैजिक उस ड्यूक के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। जो देखकर सियोन सोचता है कि विग्नेल और लिहाना मरने वाले हैं, और अगर हम नहीं चाहते कि उनकी मौत वेस्ट जाए तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी विल सियोन से कहता है कि प्लीज मुझे एक पंच मारो, एल्फी के दिए हुए चश्मे टूट गए हैं, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन चश्मों के बिना बिल्कुल यूजलेस हूँ। जो सुनकर सियोन विल को पकड़कर कहता है तुम तो बिल्कुल चुप रहो, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही हमारे अंदर उम्मीद जगाई थी और तुम्हारी वजह से लिहाना और विग्नेल मरने वाले हैं। और ऐसा बोलकर सियोन विल को जोर जोर से कूटने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद विल सियोन के पंच को रोकते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया सियोन, अब मैं कांपना बंद हो चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। कोलेट और कीकी का ध्यान रखना। जो देखकर सियोन कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या विल को किसी से डर नहीं लगता? जिस पर कोलेट कहती है कि वो डरा हुआ है और वो हमेशा डरता रहता है। लेकिन सियोन को यह सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो कोलेट से पूछता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो सुनकर कोलेट उससे कहती है कि क्या तुमने कभी स्वॉर्ड को पकड़ा है सियोन? मैजिकल स्टिक को पकड़कर तुम दूर से अटैक कर सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड्स ऐसे काम नहीं करती हैं। विल को उन पर हमला करने के लिए उन अपोनेंट्स के पास जाना होता है जो कि तुमसे बड़े और स्ट्रोंग हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि यह कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है? हाँ, विल एक डरपोक है क्योंकि वो इस तरीके से किसी को छोड़कर भागने से डरता है, और मेरे हिसाब से तो शायद लोग इसी को हिम्मत कहते हैं, इसीलिए अब मैं भी उसके साथ लड़ने जा रही हूँ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल इस ड्यूक से लड़ते हुए सोच रहा था कि हमें इस पर हमला करने के लिए इसके विंग्स को काटना होगा, लेकिन तभी ड्यूक विल को मारकर नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर विल सोचने लगता है कि अब जब मेरे पास चश्मे नहीं है तो मुझे डर लग रहा है, और उससे ज्यादा तो मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी को खो ना दूं। और तभी विल कोलेट को एक इशारा करता है, लेकिन तभी ड्यूक विल पर काफी सारे स्पेल्स यूज कर देता है, जिसे देखकर विल सोचने लगता है कि अब अभी मेरे पास कीकी नहीं है, और इसीलिए अगर इस अटैक ने मुझे डायरेक्ट टच किया तो मैं अभी का अभी मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी हमले विल को लग जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ विल की स्वॉर्ड होती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि विल आसमान में होता है, जिसे देखकर कोलेट सोचती है कि अब मैं विल को अपना सारा बचा हुआ मैजिक दे दूंगी। और तभी कोलेट विल को एक तलवार दे देती है, जिससे वो ड्यूक का एक विंग काटने में कामयाब हो जाता है, और इस हमले से वो ड्यूक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सियोन भी अपने गार्डियन के साथ वहाँ पर आ जाता है, और सियोन को देखकर ड्यूक सियोन पर हमला कर देता है, लेकिन सियोन अपने गार्डियन को शील्ड बनाकर बच जाता है, और फिर वो डायरेक्ट ड्यूक के ऊपर कूद जाता है और कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो फ्लंकी, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और फिर सियोन अपनी पूरी ताकत से ड्यूक पर हमला करता है, लेकिन इस हमले से भी ड्यूक को कुछ नहीं होता है और वो सियोन को दूर फेंक देता है। आगे एक तरफ सियोन सोचता है कि इसके सामने एक मैजिकल स्टिक भी काम नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ विल सोचता है कि इसके सामने तो स्वॉर्ड भी काम नहीं आ रही। और तभी हम देखते हैं कि रोस्टी विल की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है याद करो विल, इस एनिमे का नाम वॉन्ड एंड स्वॉर्ड है। जो सुनते ही विल को कुछ याद आता है, और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि क्या आपको पूरा विश्वास है, जिस पर एक लड़की कहती है कि मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ, ये सब इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और तुम देखना एक दिन वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एक साथ जरूर जाएंगे। और इधर प्रेजेंट में विल को एक आइडिया आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सियोन, इसे हराने के लिए हमें जादुई छड़ी को स्वॉर्ड से जोड़ना होगा। और ये सुनकर सियोन अपने मैजिक से विल पर हमला कर देता है और विल उसे अपने स्वॉर्ड से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर लिहाना कहती है कि इसकी तलवार तो आंख से घिर रही है,
पर आखिरकार ये है क्या? तभी विग्नेल भी कहता है कि क्या इसकी स्वॉर्ड ने मैजिक स्पेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल ड्यूक के हमले से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मैं इस टाइम जो भी देख रहा हूँ वो सब कुछ लाल है और इस टाइम में मैं पावर से भरा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्यूक विल पर हमला कर देता है, लेकिन विल अपनी स्वॉर्ड से उस हमले को रोकते हुए ड्यूक पर हमला कर देता है, जिससे उसके वहीं पर 2 टुकड़े हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और उसके खत्म होने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।